हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सजा लो दरबार, भक्तों की जोत अब जगमगाएगी। नवरात्रों का महापर्व है आया, मंदिर में मेरी मैया मुस्कुराएगी। सजा लो दरबार, भक्तों की जोत अब जगमगाएगी। बोलो शेरों वाली मैया की जय। दोस्तों, नवरात्र बस अब शुरू होने वाले हैं। घर घर मैया रानी के जयकारे लगेंगे। माँ की जगमग जगमग जोत जगेगी। फलाहारी का भोग बनेगा, घर का द्वार सजेगा माँ के आगमन की खुशी में, और मैया रानी आपके द्वार अवश्य पधारेंगी। इसी पूर्ण विश्वास के साथ, आपको जोश के साथ एक बार फिर से मेरी बात मान करके आपको तैयारियां करनी है। लेकिन तैयारियां शुरू करने से पहले अपने घर में माँ की स्थापना के स्थान पर और उसके आसपास का शुद्धिकरण करना अत्यंत ही आवश्यक है। नवरात्र कितना शक्तिशाली है, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर लंका चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा की ही उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के लिए कहा था, और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान श्री राम ने प्रतिपदा तिथि से नौमी तिथि तक चंडी देवी का पाठ उन्होंने किया था। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी की पूजा की और उनका आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर लंका पर चढ़ाई किया, रावण पर विजय प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से चैती नवरात्र की शुरुआत हुई, और इसलिए आज भी पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से नवरात्र मनाए जाते हैं। चैती नवरात्र है और रामनवमी तिथि को श्री राम का जन्म उत्सव मनाकर उसके साथ ही पूर्ण होने वाले हैं। लेकिन समस्या आ गई है इस बार। बड़े उत्सव की शुरुआत के समय ग्रहण जैसी स्थितियां हो गई है और मुहूर्त और स्थापना को लेकर संशय हो गया है। तो दोस्तों, इस बार बड़ा ही खतरनाक ग्रहण है, और 8 अप्रैल को चैती अमावस्या की रात भारतीय समय के अनुसार रात को 9:12 से ग्रहण की शुरुआत होगी। रात को 2:22 तक रहने वाली है, और जहाँ जहाँ ग्रहण लगेगा वहाँ वहाँ स्थानीय समय के अनुसार 12 घंटे पहले सूतक लगेगा, और सूतक लगते ही सभी मंदिरों के पट आदि बंद कर दिए जाएंगे। सभी भोजन आदि में तुलसी पत्र डाल दिया जाएगा, कुशा की घास डाल दी जाएगी, और पूजा पाठ, स्नान, ये सभी चीज़ें चालू रहेगी। जो गर्भवती है उनको विशेष नियमों का पालन करना है। बाकी भारत में नॉर्मल पूजा पाठ चलेंगे और कलश स्थापना नॉर्मल समय पर होगी। साथ ही साथ इस बार नवरात्र में माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही मुश्किल भरा माना जाता है। माता की सवारी, घोड़ा होना, सामाजिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, इनमें बड़े बड़े बदलावों की ओर संकेत करता है। इसे युद्ध, सुनामी, भारी भूकंप, अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ हो, अकाल जैसी स्थितियां हो, ऐसी परेशानियों के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से युद्ध और गहरा हो सकता है, और हम सभी देख रहे हैं कि विश्व में किस प्रकार से राजनीतिक चारों तरफ युद्ध मचा हुआ है, साथ ही साथ बमबारियां चल रही है। और इस बार चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है, और 17 अप्रैल बुधवार को रामनवमी के दिन पूर्ण होगा। तो चैत्र नवरात्र प्रतिपदा तिथि जो व्रत है वो 9 अप्रैल 2024 से पहले दिन की स्थापना होगी। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। कलश स्थापना इसी दिन करना है। जो मुहूर्त है कलश स्थापना का वो सुबह सुबह 6:12 से 10:23 तक है, लेकिन सुबह सुबह ना कर सकें तो अभिजीत मुहूर्त में दोपहर को 12:03 से 12:53 तक आप कर सकते हैं। और 9 अप्रैल को माँ शैलपुत्री का पूजन होगा। फिर दूसरा दिन जो है चैत्र नवरात्र का, वो 10 अप्रैल को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्वियों की तरह आचरण करने वाली भगवती है। आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी किस प्रकार से कौन कौन सी देवी की कैसे पूजा करनी है, आपको क्या उपाय करने हैं। तीसरा दिन है तृतीय तिथि, 11 अप्रैल को माँ चंद्रघंटा। चतुर्थी तिथि है 12 अप्रैल को माँ कूष्मांडा की पूजा। पंचमी तिथि होगी 13 अप्रैल को माँ स्कंद माता की पूजा, और षष्ठी तिथि का व्रत होगा 14 अप्रैल को माँ कात्यायनी की पूजा। विशेष रूप से जो मैरिड कपल्स हैं, लड़कियां हैं जो विवाह के योग लायक हैं, उन सभी को माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी है। और सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा, महाकाली की पूजा होगी 15 अप्रैल को। अष्टमी तिथि आपकी आ रही है माँ महागौरी की पूजा। इसी दिन अष्टमी पूजन होगा, कन्या पूजन होगा।
और 16 अप्रैल को ये मनाई जाएगी। नवमी जो है इस बार रामनवमी के साथ ही सिद्धिदात्री की पूजा होगी, पुनराहुति का हवन होगा। 17 अप्रैल को रामनवमी और नवमी दुर्गा नवमी मनाई जाएगी। और कलश स्थापना के लिए तैयारियां सभी लोग पहले से कर लें। सभी चीज़ें अपने घर पे तैयारियां लिस्ट दूंगी, या आप लोग देख सकते हैं कलश स्थापना विधि संपूर्ण मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं बहुत सारे वीडियोस। तो आप बृजनारी नवरात्र टाइप करेंगे या कलश स्थापना बृजनारी यूट्यूब में जो सर्च बार है वहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूँगी। तो क्या करना है, नवरात्र की तैयारी सबसे पहले क्या करनी, घर का कोना कोना पहले ठीक से साफ़ कर लीजिए। गंदगी में माँ को नहीं बुलाना है, कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, मकड़ी के जाले लगे हैं तो साफ़ कर लीजिए। और गंदगी में माँ दुर्गा वास नहीं करेंगी। पूरा घर साफ़ कर लीजिए। घर में जितना टूटा फूटा बेकार सामान पड़ा है, टूटे हुए कांच हो, कबाड़ हो, पुराने न्यूज़पेपर्स हो, कोई भी खाली बोतलें हो, खाली टूटे फूटे ढक्कन वगैरह हो। अच्छा, आजकल शहरों में ज़ोमैटो स्विगी इतना चलते हैं, वो जार्स कंटेनर्स बहुत सारे देते हैं तो लोग उसको इकट्ठा करते रहते हैं। वो सब बेकार हो उसको हटा दीजिए। कोई तवा कढ़ाई बेकार हो गए हैं उसको बेच दीजिए, कबाड़ी वाले को बेच दीजिए या घर से बाहर फेंक दीजिए। दूसरी चीज़, आपके घर में कोई भी मंदिर में, आपके जो घर का मंदिर है इसमें खंडित हो, टूटी फूटी मूर्तियाँ हो तो नवरात्र के पहले ही उसको बाहर कर दीजिए। खंडित जो भी मूर्तियाँ होती है, फटे पुराने फ़ोटोज़ होते हैं, आप उसकी पूजा कर रहे हैं, फ़ोटोज़ के कलर पूरा ख़राब हो चुके हैं, चेहरा मिट चुका है, आप उसकी पूजा कर रहे हैं, ऐसी मूर्तियाँ और तस्वीरें आपके दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। इनको किसी भी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। और नवरात्र के पहले आपको अपने घर की मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई करके, यदि पुरानी माला वगैरह भी टूटी हुई है तो उनको भी हटा दीजिए। कोई खाली माचिस की डिब्बिया वगैरह है, कोई डब्बे ढक्कन है भगवान के, कोई पुराने या खाली अगरबत्ती की पैकेट्स आदि है, सभी चीज़ों को हटाकर आप कचरे की चीज़ कचरे में और बाकी चीज़ें पूजा की हुई जागृत चीज़ें जो हैं उनको विसर्जन कर दीजिए। तीसरी चीज़ है किचन की सफाई करनी है। तो किचन में कई लोग क्या करते हैं, लहसुन प्याज रख के रखते हैं और नवरात्र माँ के नवरात्र मनाते रहते हैं। तो लहसुन प्याज जो भी है पहले ही ख़त्म कर लीजिए। अगर आप घर में साधना में बैठ रहे हैं या माता रानी का जागरण करने वाले हैं तो लहसुन प्याज वगैरह पहले ही घर से हटा दीजिए। तामसी भोजन आपको नहीं रखना है घर में। मांस मदिरा आदि ये सब भी घर से हटा दीजिए। और मांसाहारी किसी भी प्रकार की चीज़ें ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बाकी विशेष रूप से झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हमेशा कहती हूँ कि माता लक्ष्मी का स्वरूप है और यही आपके घर से आपकी दरिद्रता को गंदगी के साथ बाहर करता है, घर की साफ़ सफाई करता है। और बताने की ज़रूरत ही नहीं कि जहाँ जहाँ सफाई होती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। और इसलिए अगर आपकी झाड़ू टूट फूट गई है, खंडित हो गई है तो उसको आपको नवरात्र के पहले हटा देना है। टूटी हुई झाड़ू रखेंगे और माता लक्ष्मी की आराधना, माता दुर्गा की आराधना करेंगे तो आपके घर पे माँ का आगमन नहीं होगा। आपके घर में कोई टूटी फूटी या बंद घड़ियाँ हो तो या तो सेल डलवा लीजिए, या फिर टूट फूट गई है, ख़राब हो गई है तो उसे या ठीक नहीं हो सकता तो बिल्कुल घर से हटा दीजिए। शोपीस की तरह सालों पुरानी घड़ियाँ आपको घर पे स्टोर नहीं करनी चाहिए। ये आपके घर में तरक्की में रुकावट लेकर के आती है। आपके घर में कुछ कांटेदार पौधे हों, जैसे कैक्टस हो, बहुत सारे तरह के प्लांट्स होते हैं। देखिए कुछ लोग गुलाब और एलोवेरा के लिए अक्सर लोग पूछते हैं, तो बिल्कुल आप ये पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा कैक्टस आदि आपको, थॉर्नी प्लांट्स बाकी जो होते हैं वो आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। नींबू भी लगा सकते हैं, नींबू में भी थॉर्न्स होते हैं लेकिन फिर भी वो आप अपने घर पे लगा सकते हैं। शमी का पौधा में थॉर्न्स होते हैं कभी कभी, उसको लगाया जा सकता है। इसके अलावा थॉर्नी प्लांट्स यानी कांटेदार पौधे आपको नहीं लगाने हैं। कोई भी घर के मुख्य द्वार के सामने भी कोई भी कांटेदार पौधा या पेड़ नहीं लगाना है। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में बढ़ती है, घर की सुख समृद्धि रुक जाती है। दोस्तों, नवरात्र के दिन नौ जो दिन होते हैं वो माँ देवी को समर्पित होते हैं। ऐसे में जो लोग महाकाली की पूजा करते हैं, काले वस्त्र की आपके गुरु ने आपको आज्ञा दी है तो आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा गहरे नीले, काले रंग के, ज़्यादा मैरून कलर के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। दिन के हिसाब से आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कौन से दिन कौन से वस्त्र धारण करने हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार पुराने जूते चप्पल हैं, ये फटे पुराने चप्पल आदि हैं तो उसको भी आपको हटा देना चाहिए।
आपके घर के मंदिर के आसपास जूते चप्पल बिल्कुल भी ना लेकर के आएँ। हो सके तो घर के मेन गेट के बाहर कर दीजिए। बाहर का गंदगी, बाहर का कचरा आपके घर पे नहीं आना चाहिए। अपनी एक बार पॉकेट चेक कर लीजिए। पर्स वगैरह फट गई है तो उसे तुरंत बदल लीजिए। फटे हुए पर्स में धन के लिए आप, या टूटी हुई तिजोरी है, तो ये सब चीज़ें आपके घर पे नहीं होना चाहिए। जहाँ पे धन रखते हैं आप, वो स्थान मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। फटा पुराना, टूटा फूटा ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आपके घर में फिजूल खर्ची बढ़ती है। और कई बार देखने में आता है कि लोग घर बन रहा है किसी का, तो घर से निकले हुए पत्थर हो, ईंट हो, गिट्टियाँ हो, इसका मलबा अपने घर के सामने ही इकट्ठा कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जिन लोगों के घर के सामने द्वार भेद होता है, बड़े बड़े पत्थरों का ढेर होता है, उनका जीवन मुश्किलों से घिर जाता है। उनके जीवन में उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ग्रहण है, साथ ही साथ नवरात्र की शुरुआत हो रही है और आपको मैंने बताया है किस प्रकार से कलश स्थापना करनी है, तो तैयारियां शुरू कर लीजिए। सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा को हम बाहर करेंगे। और ये तो हुई चीज़ों की बात, साथ ही साथ नवरात्र शुरू करने के पहले अपने मन से किसी भी प्रकार के हार्ड फीलिंग्स हो, किसी के लिए कोई दुख हो, आपके जीवन में कोई दर्द हो, कोई कठिनाई हो, कोई कष्ट हो, किसी ने आपको चोट पहुंचाया है, तो उसे माफ़ करें और आगे बढ़े जीवन में। अपनाएं सात्विकता को, अपनाएं पूर्णता को, अपनाएं माता रानी को अपनाएं और जुड़े रहें दोस्तों। सात्विकता के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़िए। देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बदलाव आते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो कोई आलस नहीं करना है, आज से लग जाइए घर की सफाई में। और जो लोग कर ले रहे हैं सफाई, मुझे वीडियो के नीचे आके लिख दीजिए कि मैंने सफाई कर ली है। तो कर लीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहा करें। छोटे छोटे उपाय बताती रहूँगी ताकि फन भी है, मस्ती भी है, साथ ही साथ आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जाओं को भी वॉश करता है। सो कर लीजिए दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।